हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और सबकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया चल रही होगी। कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। चल, कुछ हो तो बता देना यार। एमएसएमई जो बोलते हैं हम हर बार, एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम साइज एंटरप्राइजेस का जो डे है वो आज 27 जून को हम ऑब्जर्व करते हैं बेसिकली। ठीक है। एंड ये डे जो है वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है एमएसएमईज को कि वो डिस्कस करें। जनरली डेज जो हैं वो एक तरह से पर्टिकुलर चीज़ को मनाने के लिए, कोई भी लेट से कोई यूनिक फिश है, या अगर अभी एमएसएमई की बात कर रहे हैं, ठीक है, वैसे तो हम इनके बारे में रोज डिस्कस कर सकते हैं, बट एक आपका बर्थडे जो है वो इतना स्पेसिफिक क्यों होता है ना? क्योंकि उस दिन आपने जन्म लिया होता है। तो ऐसे इन इन डेज ने कभी कोई कोई पर्टिकुलर फिश है, अब उसने कब जन्म लिया है, क्या लिया है, या फिर माउंटेन डे है, ठीक है, इंटरनेशनल माउंटेन डे है। माउंटेन्स कोई जन्म थोड़ी लेते हैं, बट हाँ, टू रिमेंबर दोज थिंग्स हम वो डे मनाते हैं, राइट। तो इसी तरह एमएसएमईज जो हैं वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं कि दे कैन डिस्कस, दे कैन एक्सचेंज आइडिया ऑन हाउ key stakeholders including the policy makers, large companies, financial institution, they can communicate to each other. इस बार की जो थीम है वो है एमएसएमई एंड एसडीजी, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, leveraging the power of resilience of micro, small and medium enterprises to accelerate sustainable development and eradicate poverty in the times of multiple crisis, राइट। चलो आगे चलते हैं। छोटी सी थीम भी मिल सकती है आपको, एमएसएमई एंड एसडीजी, तो याद रख सकते हो इसको भी, राइट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। कर्नाटका ग्रामीण विकास ग्रामीण बैंक ने, ठीक है, कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक ने नेशनल अवार्ड रिसीव किया है क्योंकि इन्होंने अटल पेंशन योजना के लिए सबसे ज़्यादा एनरोलमेंट किए हैं बाय पीएफआरडीए। तो ये किसके द्वारा स्पॉन्सर किया गया है? ये बैंक जो है वो कर्नाटक कैनरा कर्ना सॉरी कैनरा बैंक के द्वारा, नॉट कर्नाटका, ठीक है, इट्स कैनरा, कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक कैनरा बैंक के द्वारा स्पॉन्सर किया गया है, राइट। इसमें नंबर ऑफ अगर रजिस्ट्रेशन बोलोगे अटल पेंशन योजना का 4,27,000 समथिंग है, राइट। एंड दे हैव गिवन द टारगेट टू ऑफ एन एवरेज ऑफ 100 अकाउंट्स पर ब्रांच, एंड ये जो है वो सरपास किया है। 137 अकाउंट्स जो हैं वो खोले गए हैं इनके द्वारा। एंड चेयरमैन जो है कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक के श्रीकांत एम बंदीवद, उन्होंने रिसीव किया है ये अवार्ड बाय द चेयरमैन ऑफ पीएफआरडीए, दीपक मोहंती, ठीक है। हेडक्वार्टर की बात करें तो इनका हेडक्वार्टर जो है वो कर्नाटका में ही है, ठीक है, कर्नाटका धरवाद में ही है, ठीक। अब चेयरमैन हो गए, उसके अलावा क्या बचा? इस्टेब्लिश 12 सितंबर 2005 में इस्टेब्लिश हुआ कर्नाटका ग्रामीण विकास बैंक। आगे चलते हैं। कौन सी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जिसने हाल ही में लॉन्च किया इंडिया का पहला एक्सचेंज ट्रेड फंड, वो जो फोकस करता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे एंड न्यू एज ऑटोमोबाइल सेगमेंट में? तो माई एसेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स हैं, दे हैज लॉन्च द फर्स्ट इंडियाज फर्स्ट exchange traded fund focused on electric vehicles and a new age automotive segment that named Myre Asset Nifty EV, and New Age Automotive ETF. This has open-ended scheme. This open-ended scheme is crafted to harness the sector promising long-term growth potential, and the fund will follow the Nifty EV and New Age Automotive Total Return Index. And during this fund, the scheme requires a minimum of 5,000 of investment and additional of rupee multiple of rupee one, and the scheme will be allocated 95 to 100% of the funds to the security listed by Nifty EV and the New Age Automotive Index है by the, and the point 0 to 5% of the money market instrument including try repo agreements, debit security, unit of debit, liquidated scheme or right offered by the domestic mutual funds. ये जो शुरू होगा, हो गया है अभी जून 24 से, एंड जुलाई 5 तक रहेगा। एकता अक्षय उदेशी जो है वो मैनेजर्स की तरह सर्व करेंगे स्कीम के लिए। आगे चलते हैं। विच फिनटेक कंपनी हैज़ गिवन द ऑप्शंस दैट हैज़ रिसेंटली जॉइन हैंड्स विद इन्वेस्ट इंडिया टू ड्राइव फाइनेंशियल इंक्लूजन अमंग वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोड्यूसर्स एंड सेलर्स, ठीक है। तो ये भारत पे है। भारत इन ऑप्शंस में से भारत पे जो है वो करेक्ट आंसर है। भारत पे ने हाथ मिलाया इन्वेस्ट इंडिया के साथ ताकि लोग डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्व कर सकें
ठीक है। बेसिकली जो फाइनेंस लिटरेसी है वो सर्व कर सकें। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम के तहत प्रोड्यूसर और सेलर्स दोनों को अक्रॉस ऑल द डिस्ट्रिक्ट, एंड ये पार्टनरशिप जो है इट एम्स टू कंट्रीब्यूट गवर्नमेंट एफर्ट्स, जो कि वो फाइनेंशियल गवर्नमेंट अब इतने टाइम से नोटबंदी के बाद से जनरली डिजिटली चीज़ों को प्रमोट कर रही है, तो ये गवर्नमेंट के एफर्ट के साथ ही दिस इज बीइंग कोलैबोरेटेड विद दैट, एंड दिस give around a robust and customized information education and communication program, this partnership basically. The program will be conducted for one district one product stakeholders operating at MSME level, right? And the target location for this initiative includes key districts across Haryana, Himachal Pradesh, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड दिल्ली एनसीआर, राइट। अगर भारत पे की बात करें तो भारत पे का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में ही है, ठीक है। और एमडी एंड सीईओ है नलिन नलिन नेगी, ठीक है। नलिन नेगी जो है एमडी एंड सीईओ है। आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई करना है इन इस गिवन इन्फॉर्मेशन में से ना हमें जो है बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो ट्रू होगा। देखो मैं आपको ऐसे बता देती हूँ। कोड जो है उसको द क्वेश्चन जो फ्रेम किया गया है वो ऐसे किया गया है कि जो स्वास्थ्य है उसने फलाना फलाना विजिट किया ऐसे ऐसे, और ये इस चीज़ के लिए फेमस है ठीक है। तो इंडिया का पहला यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर जो है वो कोझिकोड है, ठीक है। एंड पहला रिच कल्चरल हेरिटेज है नॉर्थ केरला का, एंड पहला यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर भी घोषित किया गया, एंड इट इज बेसिकली जो 2000 अक्टूबर भी 2030 में है, दे हैव Kozhikode have earned a place in the literature category of UNESCO Creative Society Network, and with this recognition केरला गवर्नमेंट ने 23 जून को सिटी ऑफ लिटरेचर डे जो है वो भी अभी मनाया है, ठीक है। इन द कमिंग ईयर्स द डे विल बी बीइंग सेलिब्रेटेड। एंड कोझिकोड की बात करें तो इट इज़ द सिटी ऑफ Zamorins or Calicut during the British rule, and serve as a gateway to the coast for many foreigners such as Persian, Arabians, Chinese, and eventually the European and the many more, right? So famous Vasco da Gama जो है 1498 में बेसिकली इसी यही फेमस जो है यही प्लेस जो है वो फेमस है जहाँ पे वास्को डी गामा ने अराइव किया था। सिटी ऑफ स्कल्पचर्स भी बोलते हैं इसे क्योंकि बहुत सारे स्कल्पचर्स जो हैं वहाँ पे सिटी में अवेलेबल हैं। 2012 में ऐसे ये डिक्लेयर हुआ था, ठीक है। काफ़ी कम्युनिटीज़ जो हैं दे आर फेमस फॉर देयर ट्रेडिशनल आर्ट देयर, ठीक है। फूड कैपिटल है केरला की, एंड मेनी थिंग्स आर बीइंग देयर। आगे चलते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद Universal Post Union and United States Post Service hosted the India Africa Postal Leaders Meet in June 2024. How many heads of postal administration and serial management personnel participated as the delegates from African country in this meeting? So total of 42 delegates have been has participated in this. This has been held between 21 of June to 25 of June, राइट। एंड अभी जो है 21 को तो ये मुंबई में ही हुआ था। साउथ साउथर्न ट्रायंगुलर कॉपरेशन इनिशिएटिव है ये एक तरह से अंडर द पोस्टल यूनियन सॉरी यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, एंड द थीम ऑफ द मीटिंग इज कैपेसिटी बिल्डिंग थ्रू आउट द विजिट्स, ठीक है, थ्रू आउट द स्टडी विजिट। एंड पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 22 अफ्रीकन कंट्रीज इन द ग्लोबल साउथ हैव सेंट 42 of the postal administrator and senior management personnel as the delegate to participate in this. जो study visit है that showcase India's successful model of service delivery through its extensive post office to maintain the human basically to post office network, and this has a unique approach of combining digital services with the traditional post services delivery to maintain the human touch, has garnered international attention and inspired the coordination of this meeting by the Universal Post Union. एक special focus जो है वो किया गया था ट्रांसफॉर्मेटिव यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पे एंड आधार का जो रोल है इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर पे उस पर भी। आगे चलते हैं। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि वो इम्पोज करेगी
stock limit on wheat applicable to traders, wholesalers, retailers, big chain retailers, and process for all state union territories until 31st of March 2025. जो रिटेलर्स पे इम्पोज होगा वो कितना होगा, वो 10 MT का होगा। ठीक है, ट्रेडर्स के लिए जो होगा वो 3000 MT, एंड बिग चेन्स के लिए 10, एंड 300 MT फॉर ऑल डिपोट्स, एंड प्रोसेसर्स के लिए 70% ऑफ द मंथली इंस्टॉलमेंट कैपेसिटी multiplied by the remaining months that will be there. ठीक है, respective legal entities as both will have declared the stock position and update them regularly on the portal of the Department of Food and Public Distribution, and in the case of stock held by them is higher than the prescribed limit, then they have to bring the same to the prescribed stock limit within the 30 days of the issue of this notification. Basically, whom the following released the book titled Gateway to Sea, Historic Ports and Dockyards of Mumbai Region. ठीक है, तो ये रमेश बायस ने, ये बेसिकली एक तरह से आप कह सकते हो जो आर्टिकल्स है ना, अथॉरिटेटिव आर्टिकल्स हैं, ठीक है, उसका कंपाइलेशन है। ठीक, द बुक कंपाइल्ड बाय मैरीटाइम मुंबई म्यूजियम सोसाइटी इज अ कंपाइलेशन ऑफ अथॉरिटेटिव आर्टिकल्स ऑन द हिस्ट्री ऑफ वेरियस पोर्ट्स, जैसे मुंबई रीजन में सुपारा है, वसई है, वर्सोवा है, महिम है, कल्याण है, थाने है, पनवेल है, अलीबाग है, चौल है, मंदाद है और जंजीरा है। ठीक है, इन सब पोर्ट्स के पे जो आर्टिकल्स हैं उसको कोलाबरेट करके बेसिकली एक कंपाइल करके, नॉट कोलाबरेट, एक कंपाइल करके एक बुक बनाती है, एंड ये पब्लिश की गई थी पब्लिकेशन डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। हिस्टोरियंस, रिसर्चर्स, मैरीटाइम एक्सपर्ट और कंजर्वेशन आर्किटेक्ट्स, राइटर्स ने कंट्रीब्यूट किया है इन 18 चैप्टर्स में, एंड बुक जो है वो मॉडर्न डेवलपमेंट पोर्ट्स के उसको भी कवर करती है, जैसे मॉडर्न डेवलप पोर्ट्स हैं मेज़गांव डॉक, मुंबई पोर्ट, बॉम्बे डॉक, सेसोन डॉक, पेरी वॉफ। ठीक है, इन सबको भी सारी चीज़ें भी कवर हैं उसमें। रिसेंटली 1 वीक 1 थीम कैंपेन जो है वो हाईलाइट करता है स्टोरीज ऑफ किसकी, स्टोरीज ऑफ साइंस एंड स्टोरीज ऑफ वेरियस टीम्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। Right, the aim is to integrate the effort of all the councils for scientific and industrial research labs working on similar project to reduce the overlap, optimize resources. 1 week 1 theme is a brainchild of Minister Dr. Jitendra Singh, and it is built on the legacy and success of 1 week 1 lab. That initiative got started in 2023, and this initiative is under CSIR, aim to make innovation inclusive for everybody. ठीक है, the initiative will help acknowledge the responsible people and also enlighten the shareholder and industry about the relevant scientific developments, and this will feature the 8 themes: aerospace, healthcare, energy, and many more. Right, and during the launch ceremony 24 technology transfer product launches and MOUs has been signed by Union Minister. CSIR की बात करोगे तो हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है, और डायरेक्टर जनरल कौन है, डायरेक्टर जनरल है डॉक्टर एन कलाय कलाय सेल्वी। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, हु इज द चीफ ऑफ आईबी के चीफ हैं तपन कुमार देका। ठीक है, तपन कुमार देका इज द चीफ ऑफ आईबी, and he has given an extension until June 2025, and he has been appointed as IB chief in June 2022 for the 2 years। ठीक है, और अब एक्सटेंशन उनको दी गई है। भरत लाल जनरल सेक्रेटरी हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के। ठीक है ना, और इनका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 1 साल के लिए लाइक ही हैज़ बीन जो इनका टेन्योर है भरत लाल का as the Secretary General of Human Rights Commission, National Human Rights Commission. It will be in the rank and pay of Secretary to the Government of India on the contract basis basically. He was appointed to the post in June 2023 और अभी 1 साल के लिए it goes beyond, right. ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात करें, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की, तो 12 अक्टूबर 1993 में इस्टेब्लिश हुआ था, जो ह्यूमंस के राइट हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। दिस इज बीइंग बेसिकली
जो ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट है 2006 का, उसके तहत दिस कमीशन हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड एंड इसमें एक चेयरपर्सन, 5 फुल टाइम मेंबर्स और 7 डीम्ड मेंबर्स जो हैं वो होते हैं। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। एक्टिंग अगर चेयरपर्सन की बात करोगे तो विजया भारती सयानी इज दी chairperson, acting chairperson. So this was it from today's current affair. I hope you guys would have liked it. अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे के लिए जो अपडेट मिलती है आपको टाइम से रहें, जो भी अपडेट्स हों वो टाइम से मिलते रहें आपको, है ना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।